हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो एसएसटी सामाजिक विज्ञान का हम लोग ने क्वेश्चन कर रहा है सीटेट दिसंबर 2024 के लिए। हिस्ट्री का है, पेपर 2 के लिए है। जिनका ही पेपर 2 है उनके लिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी सीटेट हम लोग कर रहे हैं, एनसीईआरटी आधारित पूरा क्वेश्चन बनाया गया है। तो हमारे टीचिंग एग्जाम के साथ जुड़ने के लिए आप लोग को सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग वीडियो में हमारे देखते हैं, पसंद करते हैं, तो उसके लिए आप लोग लाइक शेयर भी कर दिया करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सीडीपी प्याजे वाइगोत्स्की इत्यादि इन सब लोग पे भी मैं क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ बहुत जल्दी। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से लगभग 2300 वर्ष पूर्व मौर्य वंश की स्थापना की। 2 नंबर है, चाणक्य के विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। सही हो जाएगा दोनों, क्योंकि ये दोनों सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से ही लगभग 2300 वर्ष पूर्व मौर्य वंश की स्थापना की थी, ये भी सही है। और ये अर्थशास्त्र से हम लोग को चाणक्य की ये बुक है, इससे मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, इन्होंने घनानंद को पराजित किया था। वो किसके, ये चाणक्य के सहायता से इन्होंने मदद किया था घनानंद को हराने में। घनानंद इनको हराकर, और घनानंद को हराने के बाद इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से शहर मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कौन सा मौर्य वंश का शहर है जो महत्वपूर्ण साम्राज्य का हिस्सा रहा था। तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र। कौन सा रहा था ये तक्षशिला जो है उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था। उज्जैन जो है उत्तर पथ और दक्षिण पथ के मध्य में एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उत्तर से आने वाले और दक्षिण से जाने वाले जो रास्ते थे उसके बीच का ये केंद्र था, महत्वपूर्ण केंद्र था ये जो उज्जैन है यहाँ। और पाटलिपुत्र जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र ये राजधानी रहा था, राजधानी जिस पे सम्राट का नियंत्रण रहता था राजधानी पे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, ऑप्शन नंबर उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र ये तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से संबंधित था। मौर्य वंश से किसका संबंध था। बिंबिसार, बिंदुसार, बृहद्रथ, किसका संबंध था। तो बिंबिसार का संबंध किससे था, इनका संबंध हर्यक वंश से था। ये हाँ है, समझ जाइएगा, हर्यक वंश से था बिंबिसार का संबंध। तो ऑप्शन फर्स्ट एलिमिनेट कर देंगे। ए नंबर भी नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा और डी नंबर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेकंड और थर्ड, बिंदुसार और बृहद्रथ और बिंदुसार ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बिंदुसार हर्यक वंश से संबंधित है। अब बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ये बृहद्रथ जो था ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मैं एक्सप्लेन करते रही हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाता है। अंतिम शासक था बृहद्रथ मौर्य वंश का, जिसका इसकी हत्या इसके खुद के सेनापति के द्वारा कराया गया था, जो था शुंग वंश का जो स्थापना किया था। उनके सेनापति का नाम था पुष्यमित्र जो था
वही था, पुष्यमित्र नाम था, लिख दे रही हूँ, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ये इनकी बृहद्रथ की हत्या खुद करवाया था, इनका सेनापति था और इन्होंने फिर शुंग वंश की स्थापना कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस देशों से मिले हैं? किस किस देश से अभिलेख का अशोक का शिलालेख मिला है? क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ऑप्शन इसमें देखा जाएगा, फर्स्ट नंबर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। तो इसमें श्रीलंका से नहीं मिला है। श्रीलंका में ये आप लोग को मन में आ रहा होगा कि श्रीलंका में तो इन्होंने अपने बेटा और बेटी को भेजे थे धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो भेजे थे, लेकिन यहाँ पे इनके अभिलेख नहीं मिलते हैं। और श्रीलंका का जो राजा था उसका नाम था तिस्य। श्रीलंका का जो राजा था उसका नाम था तिस। ये भी जो था ये अशोक के तरह देवा नाम प्रिय का उपाधि धारण किया था ये भी। और अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और इनकी पुत्री थी एक संघमित्रा, दोनों को धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अब श्रीलंका में भेजे थे। तो ऑप्शन ये 4 तो डी एलिमिनेट हो जाएगा। और भारत से भी मिलता है, पाकिस्तान से मिलता है, अफगानिस्तान से भी मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य कालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य बताना है, ट्रू। मौर्य शासकों ने बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। सही है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था तो उसके लिए सेना भी बहुत ज़्यादा इनको रखना था। सेना रखने के लिए फिर अधिकारियों की नियुक्ति भी किए थे, और जब ज़्यादा वेतन वगैरह सब देना पड़ेगा तो इनको कर वसूलने की ज़रूरत भी पड़ी थी, तो इसलिए इन्होंने खुद ना वसूलने के लिए वो अधिकारियों की नियुक्ति किए थे। इन्होंने कर इकट्ठा करते थे। 2 नंबर स्टेटमेंट है, प्रादेशिक केंद्रों के बीच मौर्य शासक केवल मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखते थे, केवल नदियों और मार्गों पर नियंत्रण नहीं रखते थे। तो बी नंबर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ओनली ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? सत्य बताना है इसमें। तो हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने प्राकृतिक भाषा में हर्ष की जीवन हर्षचरित की रचना की। हर्षचरित जो थे इनके बाणभट्ट ने ये जो प्राकृतिक भाषा में नहीं किए थे, ये संस्कृत भाषा में किए थे। संस्कृत भाषा में किए थे। हर्ष अपने पिता के, तो आप ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे थे और इसी कारण इन्हें उत्तराधिकार में राजगद्दी प्राप्त हुई थी। नहीं, ये सबसे बड़े बेटे नहीं थे, छोटे बेटे थे। 2 नंबर स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। इनके एक बड़े भाई भी थे, तो उनके हत्या होने के बाद इनकी एक सिस्टर थी, उनकी शादी हुई थी, तो एक राजा उनके अटैक किए थे, वो उनको अपने कब्जे में ले लिए थे। तो उन्हें बचाने के लिए जब इनके भाई जो बड़े थे, शायद शशांक नाम था, तो उसके बाद उनकी हत्या हो गई। तो ये हर्ष गद्दी पे उसके बाद बैठे थे। ये बड़े नहीं थे, छोटे थे।
तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नन हो जाएगा, क्योंकि सत्य पूछा गया, इसमें सत्य कोई नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य साम्राज्य में राजा की शोभा यात्रा में राजा को सोने की पालकी पर ले जाया जाता था। 2 नंबर स्टेटमेंट है, राजा की इर्द गिर्द हथियार बंद महिलाओं का समूह होता था। ये दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसका दोनों ऑप्शन सही है। ये कौन बताता है राजा के बारे में? मेगास्थनीज बताता है, अपने इंडिका में इन्होंने लिखा था। मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में लिखा था ये सब, कि राजा को सोने की पालकी में ले जाया जाता था और हथियार बंद महिलाएं इर्द गिर्द घूमती रहती थी। और राजा के, ये मान लीजिए राजा हैं तो इनके यहाँ तोता भी मंडराते रहते थे इनके सर के ऊपर। तो ऑप्शन ये दोनों ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है जो विशाल प्राचीन यहाँ मेरा स्क्रीन थोड़ा ब्लर है, से घिरा है। इसमें 570 बुर्ज और 64 प्रवेश द्वार है। पाटलिपुत्र के बारे में यह कथन किसका है? ये पाटलिपुत्र के बारे में ये कथन किसने दिया था? कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, फाहियान, मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज का ही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में लिखा था कि 570 बुर्ज है और प्रवेश द्वार 64 है। इन्होंने मतलब इंडिका में पाटलिपुत्र का पूरा विस्तार से वर्णन किया था। इंडिका में मेगास्थनीज जो थे पाटलिपुत्र का एकदम विस्तार से इन्होंने वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। अशोक भारतीय इतिहास में पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से जनता से संवाद स्थापित किया। सही है। अशोक के अधिकतर अभिलेखों की भाषा ब्राह्मणी और लिपि प्राकृत है। ये गलत है, भाषा जो है इनकी प्राकृत है, ब्राह्मणी नहीं है, और लिपि जो है ब्राह्मणी। ये एक दूसरे के अपोजिट दिया, जो भाषा है प्राकृत है और लिपि जो है लिपि ब्राह्मी लिपि है, प्राकृत है भाषा, और लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। तो अब ये बी नंबर गलत हो जाएगा, तो ओनली स्टेटमेंट इज 1 ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज मैंने आप लोग को बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया ना एक्सप्लेन करने में। अशोक ने कलिंग को पराजित किया अपने शासन के 6वें वर्ष में, अपने शासन के 8वें वर्ष में, अपने शासन के 10वें वर्ष में, अपने शासन के 13वें वर्ष में। ये तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने जब एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो अच्छे से याद हो गया होगा। ये अशोक जो है ना, अपने ये 13वें अभिलेख में बताते हैं कि 13वें अभिलेख में इन्होंने बताए हैं कि मैंने अपने शासन के 8वें वर्ष कलिंग को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 8 ईयर ऑफ दिस, ये क्या है? शासन के 8वें वर्ष, हाँ यही ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इन्होंने अपने 13वें अभिलेख जो इनका था उसमें बताए थे, अभिलेख में। तेरहवें अभिलेख में इन्होंने बताया था कि अपने शासन के 8वें वर्ष हमने किसको हराया था? कलिंग को, और कलिंग की विजय कर इनका अंतिम विजय था। इन्होंने
उसके बाद युद्ध नहीं किए इन्होंने, बौद्ध धर्म को, जो बुद्ध धम्म की नीति को अपना लिए थे इन्होंने। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।